योजक चिन्ह तो है लेकिन क्या इसका विलोम है? नहीं ना है, तो क्या द्वंद्व होगा? बिल्कुल नहीं होगा। दो ऐसे समास के भेद पर जिसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, अर्थात द्वंद्व और द्विगु। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग द्वंद्व और द्विगु पे, क्योंकि बाकी समास के भेद को भी आपने पढ़ा है, लेकिन हमेशा बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। दोनों में द्वंद्व की जगह द्विगु गलती से मार देते हैं और द्विगु की जगह द्वंद्व कर देते हैं। तो आपको इससे बचना है। क्या नहीं करना है? तो देखिए, आज आपको सिखाते हैं सबसे पहले द्वंद्व समास, और गारंटी है इस बात की कि आज के बाद आप इसको गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आज से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, हम एक तरफ लिखे हैं द्वंद्व समास और एक तरफ लिखे हैं द्विगु समास। सबसे पहली बात कि आपको करना क्या है, कैसे पहचानना है, तो हम एक तरीका बताते हैं। द्वंद्व समास में हमेशा योजक चिन्ह रहेगा। क्या रहेगा भाई साहब? योजक चिन्ह रहेगा। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह रहेगा। और विलोम क्या होगा? विलोम। योजक के साथ क्या रहेगा? विलोम रहेगा। विलोम का मतलब समझते हैं? हमेशा विलोम शब्द में आएगा, जैसे विलोम शब्द दिखेगा आपको। कैसे पहचानेंगे? ये दो आपके लिए क्या है, पहचानने का तरीका। जैसे हम बोलेंगे दिन, क्या बोले? दिन, दिन का विलोम रात। देखिए बीच में योजक चिन्ह आ गया। योजक चिन्ह इसी को ना बोलते हैं। उल्टा देखिए, दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन। यहां देखिए सेम यहां पे नहीं दिखेगा, एक दूसरे का उल्टा। हंसना, रोना, खाना, पीना, जन्म, मरण। दिख रहा है ना? तो योजक चिन्ह के साथ जब भी उल्टा शब्द दिख जाए तो समझ जाइएगा द्वंद्व समास है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं द्विगु समास में। तो पहला पद इसका संख्यावाची होता है मेरे भाई। पहला पद इसका क्या होता है सर? संख्यावाची। क्या होता है? पहला पद संख्यावाची। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। अब संख्यावाची का मतलब क्या हो गया? संख्यावाची का मतलब क्या हो गया? कि संख्या बताएगा। कैसे? तो देखिए, पंचवटी, कै गो वट है? तो 5 गो वट है। बोलेंगे तिराहा, कै गो रास्ता है? 3 गो रास्ता है। बोलेंगे चौराहा, कितने रास्ता? तो 4 रास्ता। देख रहे हैं यहां पे आपको संख्यावाची दिख रहा है, पंच, त्रि, चौ, तो ये सब क्या है? फिर बोलेंगे हम लोग अष्ट धातु। कितनी धातु? 8 गो धातु, अष्ट धातु। फिर बोलेंगे हम नवग्रह। कितने ग्रह? तो 9 ग्रह। तो यहाँ संख्या दिख रहा है। संख्या जैसे ही दिख रहा है तो समझ जाइए संख्यावाची जहां पे रहेगा। फिर बोलेंगे आप क्या बोलेंगे? कोई एक शब्द लीजिए जो संख्यावाची है। हम बोल दिए क्या कि जो है सतरंगी। कै रंग? सतरंगी। 7 रंग। इस तरीके का जितना भी शब्द दिखेगा, तोड़ दिए, सत मने 7 हो गया, नव 9 हो गया, अष्ट 8 हो गया, चौवन्नी, अठन्नी। दिख रहा है? तो ये सभी होते हैं समास। तो समास के ये दोनों जो होते हैं कंफ्यूजिंग होते हैं, बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं। कहां पर? एक तो द्वंद्व समास में बच्चे प्राय गलती करते जान रहे हैं, लेकिन ऑप्शन को चुनते समय गलती कर देते हैं। हमेशा इसका ध्यान रखना है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है, दिखाते हैं आपको। अभी तो आप देख लिए ना, ये सब क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है, उल्टा दिख रहा है ना। अभी हम चेंज करेंगे एक छोटा सा। अब देखिए क्या है इसके अंदर। अगर गलती से कहीं पर सेम सेम शब्द लिखा रहे, समझ जाइए बात। जैसे मान लीजिए रात, रात लिख दिया जाए। फिर कभी लिखा जाए दिन और दिन, देश और विदेश, देश और विदेश। तो मेरे भाई ध्यान दें, आप बताइए किसमें कौन सी मतलब समास है? इसमें समास की बात करेंगे तो रात रात सेम चीज है, योजक चिन्ह तो है, लेकिन क्या इसका विलोम है? नहीं ना है, तो क्या द्वंद्व होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तब क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा बउआ अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अब देखिए दिन, दिन सेम चीज है, दिन रात रहता, योजक चिन्ह दिख रहा है लेकिन शब्द के साथ विलोम नहीं आया। जैसे ही विलोम नहीं आया तो आप समझ जाइए ये भी हो गया हमारा अव्ययी भाव। कौन सा भाव? अव्ययी भाव समास। अब आए हम यहां पर, ये देखिए योजक चिन्ह था कॉमन चीज, यहाँ पे देश का विदेश, उल्टा है विदेश का देश, तो समझ जाइए ये आपका हो गया द्वंद्व समास। क्या इतना बताने के बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें बताएं। थैंक यू।